हेलो स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ये जो क्लासेस है हमारी हिंदी व्याकरण और साहित्य से संबंधित, हिंदी लिटरेचर से संबंधित क्लासेस होती हैं। आज हमारा विषय होगा हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पदबंध। पदबंध क्या होता है, कितने प्रकार हैं पदबंध के, ये हम कर चुके हैं। आज हम विशेष रूप से पदबंध की एक्सरसाइज करेंगे। उदाहरण के जरिए हम समझेंगे कि इस वाक्य में कौन सा पदबंध है, ताकि हमें पदबंध से संबंधित किसी प्रकार का कोई संदेह ना रहे, पदबंध अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये पदबंध जो व्याकरण, हिंदी व्याकरण, उसके अंतर्गत पदबंध है। ये पदबंध का जो विषय है, टॉपिक है, कक्षा 10वीं में भी आता है। और साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं पदबंध से संबंधित कि इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। एक वाक्य दिया जाएगा, एक वाक्य दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि रेखांकित वाक्य में, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है। यदि हमें पता होगा पदबंध क्या होता है, कैसे होता है, तो हम बता पाएंगे, नहीं तो हमें तुक्का लगाना पड़ेगा। और हमें तुक्का नहीं लगाना, हमें समझना है कि यहाँ पे कौन सा पदबंध है। और वही समझने के लिए आज की क्लास हमारी है। उससे पहले, पदबंध को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी, यदि आप साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, या एनवीएस, केवीएस, DSSB की कोई आपकी परीक्षा है देने वाले हैं, तो उसके लिए पुस्तक उपलब्ध है। पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। लेखिका आपके सामने है उर्मिला। इस पुस्तक को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप एक नंबर नोट कर लीजिए, 9873930334। इस नंबर के जरिए आप संपर्क करके इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, पुस्तक आपको मिल जाएगी। देखिए, शुरू करने से पहले एक निवेदन आपसे करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि कोई विषय, कोई बात अधूरी ना रह जाए, आपके जानकारी अधूरी ना रह जाए। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ये चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर आऊं। चलिए अब हमारा कार्यक्रम शुरू करते हैं। पदबंध। देखिए, पदबंध हमने पहले किया था। पदबंध होता क्या है कर चुके हैं, फिर से बता देते हूँ कि वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करे। क्या है कि वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करे, तब उस बंधी हुई व्याकरणिक इकाई को क्या कहते हैं, पदबंध कहते हैं। इस परिभाषा को लिख देती हूँ कि वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर व्याकरणिक इकाई का काम करे, काम करे, तब बंधी हुई पदबंध कहते हैं। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करें, तब उस बंधी हुई इकाई को क्या कहेंगे, पदबंध कहेंगे। कितने भेद थे हमने किए थे, कितने भेद थे, कौन कौन से थे? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, लिख देती हूँ, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, और कौन सा, विशेषण पदबंध। चौथा कौन सा होगा, क्रिया पदबंध।
और अंतिम क्या होगा, क्रिया विशेषण पदबंध। ये पदबंध के क्या थे, 5 भेद थे। आज हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण पदबंध से संबंधित हम उदाहरण के जरिए समझेंगे कि इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं कि संज्ञा पदबंध क्या होता है, सर्वनाम पदबंध क्या होता है, विशेषण पदबंध क्या होता है, क्रिया पदबंध क्या होता है, क्रिया विशेषण पदबंध क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के जरिए समझते हैं। उदाहरण के जरिए समझते हैं कि कौन सा इस वाक्य में पदबंध होगा। पहला वाक्य हमारे पास, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा। सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा जल्दी फट जाता है। सस्ता खरीदा हुआ, यहाँ पे अंडरलाइन है, रेखांकित है ये जो पद। इसमें हमें बताना है कि कौन सा विशेषण है। देखिए पदबंध के 5 भेद है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। उसको पहले इसको पढ़ने से पहले हम ये करेंगे कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा का आपको पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाले, उसके गुण का, आकार का, रूप का, रंग का, उसकी जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर जैसे प्रयोग किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, सर्वनाम। जैसे मैं, मेरा, तुम, तुम्हें, तुमने, आपने, आपको, जिन्होंने, उन्होंने, ये सारे शब्द क्या है, सर्वनाम। फिर विशेषण, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वो शब्द क्या होते हैं, विशेषण। और क्रिया, जिस शब्द से ये पता चले कि कोई काम हो रहा है, वो क्या होगी, क्रिया। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, वो क्या होंगे, क्रिया विशेषण। हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हमें बताना कि कौन सा पद बनेगा। अब देखिए इस वाक्य में, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा जल्दी फट जाता है। अब इस वाक्य में कपड़ा क्या है, कपड़ा क्या है, हमें ये देखना है। कपड़ा क्या है, संज्ञा है, संज्ञा है ना, संज्ञा है। क्योंकि कपड़ा जो शब्द है वो उसका नाम आते ही हमारे सामने कपड़ा, कपड़े से संबंधित वस्तु का हमें ध्यान आता है कि हाँ कोई वस्त्र है, कपड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा से पहले क्या, सस्ता खरीदा हुआ, क्या सस्ता खरीदा हुआ, कपड़ा। कपड़े की विशेषता क्या है कि सस्ता खरीदा हुआ, तो विशेषता बता रहा है। सस्ता खरीदा हुआ जो पद है ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। और किसकी विशेषता बता रहा है, कपड़ा की। और कपड़ा यहाँ पे क्या है, संज्ञा है। तो कौन सा पदबंध हुआ, विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। आया समझ में, इस वाक्य में कौन सा पदबंध हुआ, विशेषण पदबंध। ठीक है, दूसरा वाक्य देखते हैं, आप बताइएगा। ये कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, अपना आंसर लिख सकते हैं, अपना उत्तर लिख सकते हैं कि इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। ठीक है, पदबंध का नाम लिख दीजिएगा। अगला है, महेश नहाकर पढ़ा करता है। नहाकर पढ़ा करता है, अंडरलाइन कहाँ पे है, रेखांकित कहाँ पे है, रेखा कहाँ अंकित है, नहाकर पढ़ा करता है, यहाँ पे है। अब हमें देखना है कि नहाकर पढ़ा करता है क्या है, क्रिया है या सर्वनाम है या विशेषण है या क्या है। नहाना क्या है, नहाने में क्या होता है, यहाँ 2 क्रिया, पढ़ना और नहाना 2 क्रियाएं हैं। ये पूर्वकालिक क्रिया, एक क्रिया पहले हो रही है, उसके जस्ट बाद दूसरी क्रिया हो रही है, तो क्या है, जो नहाकर है पूर्वकालिक क्रिया है। नहाकर पहले नहाता है, उसके बाद पढ़ता है, यहाँ पे दोनों क्रिया है। लेकिन हमें क्या देखना है, कौन सी क्रिया, ये नहीं देखना सकर्मक है या कर्मक है या पूर्वकालिक है, कृदंत क्रिया, ये नहीं देखना। हमें क्या देखना है, इस वाक्य में पदबंध देखना है। हमसे कौन सा प्रश्न किया गया है कि पदबंध कौन सा है। तो यहाँ नहाकर शब्द क्या है, कहाँ से शुरू हो रही है रेखा, नहाकर से, और नहाकर शब्द क्या है ये देखना है। तो नहाकर क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो कौन सा पदबंध हो गया, ये क्रिया पदबंध। ठीक है, क्या हुआ, क्रिया पदबंध।
क्योंकि नहाना क्या है, क्रिया है और यहीं से शुरू हो रहा है, तो हमारा जो ये पद है क्या हो गया, क्रिया पद बन। अगला वाक्य देखते हैं। वह है सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गई। सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गई। कहाँ पे अंडरलाइन है, सीढ़ियों से लुढ़क कर, यहाँ क्या है, अंडरलाइन है। अब हमें देखना है कि सीढ़ियों से लुढ़क कर क्या है और आगे क्या है। आगे क्या है, गिर है। गिर मतलब गिरना। गिरना शब्द इस वाक्य में क्या है, क्रिया। ठीक है, क्रिया। और क्रिया से पहले क्या है, सीढ़ियों से लुढ़क कर। इस क्रिया की विशेषता क्या है कि सीढ़ियों से लुढ़क कर गिर गई। तो गिरना क्रिया है, क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, सीढ़ियों से लुढ़क कर। कैसे गिरी, कैसे क्रिया हुई, गिरने का काम कैसे हुआ, सीढ़ियों से लुढ़क कर। तो यहाँ पे सीढ़ियों से लुढ़क कर क्या हुआ, विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, गिर की। गिर क्या संज्ञा है, नहीं, क्रिया है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण, जो अविकारी है। ठीक है, तो क्या हो गया, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पदबंध। यहाँ पे कौन सा हुआ, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, आया समझ में। आगे चलते हैं। अब आपको बताना है इस वाक्य में, अगले वाक्य में कि कौन सा पदबंध होगा। हम फल फूलों लदा, फल फूलों से लदा बगीचा। हम फल फूलों से लदा बगीचा देखने गए। यहाँ मैंने लिखा है फल फूलों से लदा। फल फूलों से लदा, इस रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है, ये हमारा प्रश्न है। अब आपको बताना कि फल फूलों से लदा बगीचा देखने गए, या कौन सा पदबंध है इस रेखांकित पद में। अब कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए, संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, या क्रिया पदबंध है, या फिर विशेषण पद है, या फिर क्रिया विशेषण पदबंध है। लिख दीजिएगा कौन सा हुआ। देखिए, फल फूलों से लदा क्या है इस वाक्य में, बगीचा क्या है, हम क्या है, देखने गए, ये क्या है। यदि आपको पता चल जाएगा तो आराम से बता पाएंगे। देखिए, हम क्या है, सर्वनाम है, बगीचा क्या है, संज्ञा है, और देखना क्या है, क्रिया है, और गए ये काल को बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बगीचा। बगीचा क्या है, संज्ञा है, बगीचा को क्या देखेंगे, संज्ञा। और संज्ञा से पहले क्या है, फल फूलों से लदा। फल फूलों से लदा क्या है, विशेषता बताने वाला पद है, शब्द है। तो ये किसकी विशेषता बता रहे, संज्ञा की, बगीचा की। तो क्या हो जाएगा, जो संज्ञा की विशेषता बचाए, सर्वनाम की विशेषता बचाए, वो क्या होते हैं, विशेषण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, विशेषण पद बन। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग झूले वाले उस पार्क में गए। ठीक है, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, झूले वाले पार्क में गए। हम लोग झूले वाले उस पार्क में गए, या झूले वाले पार्क में गए, उस लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य तब भी बन जाएगा सही। और वैसे भी हम झूले वाले पार्क में गए। यहाँ मैंने कहा क्या, झूले वाले पार्क में गए। हम लोग झूले वाले पार्क में गए। अब हमें क्या है, झूले वाले पार्क, हम लोग झूले वाले पार्क में गए। मैंने कहाँ तक अंडरलाइन किया है, पार्क तक किया है। ठीक है, कहाँ तक किया है, पार्क तक किया है। अब आप इस वाक्य में आसानी से बता सकते हैं कि हमें क्या देखना है और कौन सा पदबंध है। जल्दी से लिखिएगा।
विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है, कौन सा पदबंध है ये आप देखते हैं। देखिए हमें क्या देखना होता है पदबंध में, आपको एक सीक्रेट बताती हूँ कि जो अंडरलाइन हमने की है, जो रेखा अंकित की है, उसका अंतिम शब्द देखना है। क्या देखना है? आखिरी शब्द, अंतिम शब्द। अब इसमें अंतिम शब्द क्या है? पार्क है। क्या है? पार्क है। इसमें अंतिम शब्द क्या था? ये पूरा ही क्या है? अंतिम है। फूलों से फल फूलों से लदा। लदा किससे? फल फूलों से। क्या लदा है? बगीचा, तो यहाँ लदा था। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? सस्ता खरीदा हुआ। ये पूरा ही एक वाक्य है। किसकी विशेषता बता दी? कपड़ा की। तो हमें क्या देखना? पार्क देखना है। पार्क इस वाक्य में क्या है? संज्ञा है। पार्क इस वाक्य में क्या है? संज्ञा। संज्ञा है तो अंतिम शब्द संज्ञा है। तो हमें पता चल गया कि कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध। यानी कि पदबंध में हमें जो रेखा अंकित की हुई है उसका आखिरी शब्द क्या है वो देखना है। हमें पता चल जाएगा कि कौन सा पदबंध। यदि सर्वनाम है आखिरी तो सर्वनाम पदबंध होगा, यदि विशेषण है तो विशेषण पदबंध, क्रिया है तो क्रिया पदबंध, और यदि क्रिया विशेषण है तो क्या होगा? क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया में और क्रिया विशेषण में थोड़ा सा अलग होता है। उसमें आपको क्या करना, जहां से शुरू होती है उसको देखना होता है क्रिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी शब्द संज्ञा है, कौन सा क्रिया है, कौन सा विशेषण है वाक्य में, कौन सा क्रिया विशेषण है। यही अगर आपको ये पता है यदि, तो आप क्या कर पाओगे? उसके बारे में बता पाओगे कौन सा पदबंध है। अगला वाक्य है, अब की बार आप बताना। सदा मुस्कुराने वाले तुम उदास क्यों हो? सदा मुस्कुराने वाले तुम उदास क्यों हो? प्रश्न किया है, प्रश्नवाचक है। ठीक है, सदा मुस्कुराने वाले तुम उदास क्यों हो। इसमें क्या है कि मैंने अंडरलाइन की सदा मुस्कुराने वाले तुम, सदा मुस्कुराने वाले तुम। अब हमें क्या देखना है इसको मैं एक बार चलिए, अगर आपको पता है तो बता दी, नहीं तो मैं बताती हूँ। अभी मैंने बताया था कि हमें क्या देखना है? अंतिम शब्द देखना है। अंडरलाइन रेखांकित जो पद है उसका अंतिम शब्द देखना है क्या है। अब अंतिम शब्द क्या है? तुम है। तुम है तो आप क्या बताओगे? कौन सा पदबंध है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। तुम शब्द क्या है ये देखो। क्या है तुम शब्द? सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? जो सर्वनाम के जो भेद होते हैं उसमें पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के अंतर्गत क्या है? उत्तम है, मध्यम है, या फिर अन्य? मध्यम है। क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम तुम। ठीक है, जो एक होता है वक्ता, एक श्रोता, और एक कोई तीसरा बंदा। वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो क्या होंगे? प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, मेरा, मुझे, यानी कि मैं से संबंधित। और जो मध्यम होगा वो श्रोता से, सुनने वाले से। श्रोता कौन होगा? तू, तुम, तुम्हें। श्रोता को हम क्या कहेंगे? तू कहेंगे, तुम कहेंगे, तुमने कहेंगे, तुमको कहेंगे, आप, आपने, आपको। ठीक है, कोई तीसरा होगा, कोई बाहर का बंदा होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे? यह, वे, वो, जो, जिन्होंने, उन्होंने, वो सब क्या हो जाएंगे? अन्य। तो यहाँ तुम क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो मैंने आपकी जानकारी के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए बताया है कि कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ सर्वनाम हो गया, इसलिए कौन सा पदबंध हो गया? कौन सा हुआ? सर्वनाम पदबंध। अगला देखते हैं। वह छत के ऊपर सो रहा है। वह छत के ऊपर, छत के ऊपर के नीचे मैंने अंडरलाइन की है। ठीक है, सो रहा है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वह क्या है। वह क्या है? इसमें सर्वनाम है। सो क्या है? क्रिया, यानी कि सो, सोना। सोना क्या है? क्रिया रहा, इसमें काल को बता रहा है। और छत के ऊपर, ये किसकी विशेषता बता रहा है? छत के ऊपर। कहाँ सो रहा है? छत के ऊपर सो रहा है। सोने की, सोना क्या है? इसमें क्रिया है। ठीक है, और क्रिया से आगे क्या? छत के ऊपर। ये क्या कर रहा है? इसकी सोने की विशेषता को बता रहा है। कहाँ सो रहा है? घर के भीतर सो रहा है, घर के बाहर सो रहा है, छत के ऊपर सो रहा है। कहाँ सो रहा है? छत के ऊपर सो रहा है। तो क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहे, सोना की विशेषता बता रहा है, तो कौन सा पदबंध हो जाएगा?
क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है। अच्छा, मैं क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर क्या है उसके लिए आपके लिए एक वाक्य लिखती हूँ, आप उसमें बताइएगा। ये थोड़ा पदबंध से हटके हमारा विषय जा रहा है, लेकिन है हमारे काम का। देखिएगा, सीमा सुंदर लड़की है। ठीक है, एक वाक्य है। और यहाँ पे मैं फिर से लिख दूं, सीमा सुंदर लिखती है। दो वाक्य, सीमा सुंदर लड़की है, सीमा सुंदर लिखती है। यहाँ भी सुंदर है, यहाँ भी सुंदर है, लेकिन यहाँ सुंदर क्या है और यहाँ क्या है हमें ये देखना है। अब यहाँ लड़की क्या है, सुंदर है। ठीक है, यहाँ लड़की क्या है, संज्ञा है। लड़की क्या है, संज्ञा। संज्ञा की विशेषता क्या है कि सुंदर है। तो यहाँ सुंदर शब्द क्या हुआ, विशेषण। क्या हुआ, विशेषण। सीमा सुंदर लिखती, यहाँ लिखती क्या है, लिखना क्या है, क्रिया है, क्रिया। और सुंदर यहाँ क्या कर रहा है, इस क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ठीक है, ये क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर होता है। जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्या होगा, क्रिया विशेषण, और जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए वो क्या होगा, विशेषण। ठीक है। अब आपको यहाँ सोना की विशेषता बताई गई थी, छत के ऊपर सो रहा है, तो यहाँ क्या हुआ, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से आपको क्रिया विशेषण क्या होता है। अगला वाक्य देखते हैं। देखिए, पदबंध के बहुत सारे वाक्य आपको करवा दिए, आगे और भी करवाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, कोई कहानी या कविता सुनाओ। ठीक है, कोई कहानी या कविता सुनाओ। मैंने कहा कहानी या कविता सुनाओ, कोई कहानी या कविता सुनाओ। अंडरलाइन कहा है, रेखांकित कहा है, कहानी या कविता। अब कहानी और कविता क्या है इस वाक्य में, कहानी या कविता क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्रिया विशेषण क्या है, ये आपको देखना है। तो क्या है कहानी या कविता, क्या है कहानी या कविता, किसी का नाम है, कहानी से हमें किसी कथा के बारे में जानकारी होगी। कहानी शब्द आते ही हम कोई कहानी या कथा जो हम सुनते हैं, ठीक है, उसका ध्यान आता है। कविता में पता है जो पद जो गेय होती है, जो पदों में होती है, ठीक है, पदमय होती है, गेय होती है, वो क्या होती है, शब्दों का छंदमय वर्णन क्या है, कविता है। जो लय में हो, गति में होता है, एक भाव को पदमय तरीके से पद में गेय के रूप में कहा जाए, पढ़ा जाए, वो क्या होती है, कविता। यानी कि शब्दों का वर्णन छंदमय तरीके से करना क्या है, कविता। तो कविता शब्द और कहानी शब्द क्या हुआ, संज्ञा हुआ। क्या हुआ, संज्ञा। तो पदबंध कौन सा हो गया, संज्ञा पदबंध। ठीक है, कौन सा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध। अगला देखते हैं। आपके रिश्तेदारों में से कोई गया है। आपके रिश्तेदारों में से कोई, रिश्तेदारों में से कोई गया है। मैंने कहा रिश्तेदारों में से कोई गया है लिखा है, अंडरलाइन का है, कोई तक। अब आपको क्या देखना है, अंतिम शब्द देखना है, क्या है ये, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, क्या है। कोई शब्द बताना क्या है, पता चल जाए कौन सा पदबंध है। क्या है कोई, लिखिए कमेंट बॉक्स में। सर्वनाम कौन सा है, सर्वनाम। सर्वनाम के विभेद होते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई और कुछ वो क्या है, निश्चित का पता नहीं चलता हमें, तो क्या होते, कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कोई है, हमें ये नहीं पता कौन है, लेकिन कोई तो है।
वो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। या कोई गया है, सर्वनाम है, तो क्या हो जाएगा, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, अगला देखिए, मुझे सुनाई दे रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है, मैंने क्या किया, सुनाई दे रहा पे किया अंडरलाइन। अब देखना, सुनाई क्या है, सुनना क्या है, सुनना क्या है, क्रिया, क्या है, क्रिया। अब देखो मैंने बताया था कि हमें ये देखना है कि जो हमने रेखा की है, रेखा अंकित की है पद के नीचे, उसका अंतिम शब्द देखना है, क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया, वो देखना है। अंतिम पद इसमें क्या था, कोई, कोई क्या था, सर्वनाम। अब मैंने एक वाक्य लिखा, मुझे सुनाई दे रहा है, इस वाक्य में हमने क्या देखना है, यहाँ सुनाई देखना है। ठीक है, पहले शुरुआत से देखना है, आखिर से नहीं देखना। क्यों, क्योंकि यहाँ क्रिया है, जहाँ क्रिया हो, शुरुआत में ही यदि क्रिया आ जाए, रेखा अंकित कर रहे हैं, उस पद के नीचे, उस शब्द के नीचे शुरुआत में ही क्या आ जाए, क्रिया आ जाए, फिर हमें पहला शब्द देखना है, अंतिम शब्द नहीं देखना। यहाँ है या रहा शब्द नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे सुनाई। क्यों, क्योंकि शुरुआत क्रिया से हो रही है। जहाँ रेखा की शुरुआत क्रिया से हो, वहां हम पहला शब्द देखेंगे, अंतिम शब्द नहीं देखेंगे रेखा का। ठीक है, पहला शब्द क्या है, सुनाई, और सुनाई क्या है, क्रिया, तो क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध। ठीक है, आए समझ में। ये पदबंध से संबंधित कुछ उदाहरण थे, इनके जरिए हमने समझा कि यहाँ कौन सा पदबंध है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और दो उदाहरण मैं आपके लिए लिख रही हूँ, वो आपको बताने हैं कि इनमें कौन सा पदबंध है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यहाँ संज्ञा पदबंध है, सर्वनाम पदबंध है, विशेषण है, क्रिया विशेषण पद है। इनका उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपको लिखना है, कृपया करके आप बताइएगा। बारात शाम को 7 बजे पहुंचेगी। बारात शाम को 7 बजे पहुंचेगी, पहुंचेगी। बारात शाम को 7 बजे पहुंचे या आएगी कर लेते हैं। ठीक है, शाम को 7 बजे आएगी। ठीक है, ये वाक्य है। अब शाम को 7 बजे, यहाँ पे क्या है, अंडरलाइन है। बारात शाम को 7 बजे आएगी, अंडरलाइन है। अब आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा पदबंध है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, कौन सा पदबंध है, ये देखना है कि ये आएगी क्या है, बारात क्या है, और शाम को 7 बजे क्या है, ये देखना आपको। फिर बताना कि कौन सा पदबंध है। ये पहला वाक्य था। दूसरा वाक्य क्या है, राकेश दांत पीसता हुआ चला गया। दांत पीसता हुआ, ठीक है, दांत पीसता हुआ चला गया, ये क्या है, वाक्य है। कौन सा इसमें पदबंध है, ये दांत पीसता हुआ चला गया। यहाँ पे देखना, चला गया क्या है, राकेश क्या है, ये बताना आपको। क्या ये दोनों वाक्य एक जैसे हैं, ये भी आपको बताना है। क्या एक ही पदबंध से संबंधित है या फिर अलग अलग है। इनको अच्छे से पढ़ के देख के बताइएगा अवश्य। चलिए, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में एक नए विषय के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।